ईद के बकरों के लिए अब चारा लेना हुआ आसान। पीएनएस एग्रो आ गया है कल्याण फाटा के आगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास। हरी पत्ती, तुअर भूसा, चना छिलका, मकई टुकड़ा, जवारी, सोयाबीन सब मिलेगा आपको, वो भी अच्छी क्वांटिटी में। पीएनएस एग्रो में हर चीज का स्टॉक अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको वजन बढ़ाने वाले टॉनिक्स और फीडिंग सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे। पीएनएस एग्रो में बकरों को चारा खिलाने के लिए फीडिंग ट्रेस, पीवीसी पैलेट्स, फार्म इक्विपमेंट्स और पीएनएस का स्टार्टर मिक्स फीड और मिनी स्टार्टर सब मिलेगा। साथ ही साथ जानवरों के लिए अलग अलग किस्म की दवाइयां और उनके लिए एसेसरीज जैसे कि बेल्ट और घुंघरू सारे के सारे अवेलेबल हैं। और जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने वाला मुस्लिम समाज क्या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के इस ट्वीट को समझेगा? देखिए और सुनिए सूर्य प्रताप सिंह का यह ट्वीट। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा से लौटे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने फौरन मध्य प्रदेश में दौरा किया और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक कानून लगाने की बात की। तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से चर्चा में है। हालांकि उससे पहले ही यूनियन लॉ कमीशन ने सभी लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक कानून को लेकर के आपत्तियां मंगाई थी या उनके सुझाव मंगाए थे, जिस पर अब मुस्लिम समाज द्वारा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बढ़ चढ़ करके अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। अपनी सोच और अपने विचार विमर्श इस पर दर्ज किए जा रहे। साफ शब्दों में कहें तो अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं पूरे मुस्लिम समाज के नेता, धार्मिक नेता, उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी। मगर इसमें सबसे अहम जरूरी है कि मुस्लिम समाज सीए, एनपीआर, एनआरसी के वक्त जो गलती कर बैठा था उस गलती को न दोहराए। और ये कई हिंदू समाज के सहिष्णु जो लोग हैं, जो समझदार इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, वो खुद इस बात को कह रहे। क्यों कह रहे, क्या कह रहे, यह हम आपको बता रहे। देखिए, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है सूर्य प्रताप सिंह, जो अक्सर ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, भारत की एकता, विविधता, विविधता में अनेकता और एकता, इस तरह की बात करते हैं। तो इनकी इस बात को उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कानून को लेकर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, आइए उनका ट्वीट पढ़ करके मैं आपको समझाता हूं, सुनाता हूं, ताकि मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता, मुस्लिम समाज के राजनीतिक नेता इस बात को समझेंगे कि मुस्लिमों को उकसाने के लिए यूसीसी पर जितनी बातें की जाएगी, जिससे मुस्लिम समाज उकसेगा, तीखी प्रतिक्रिया देगा, तो उसके एवज में नतीजा यह होगा कि यूसीसी के पक्ष में हिंदू पोलराइज होगा, ध्रुवीकृत होगा और भाजपा का काम बन जाएगा। तो पूरा ट्वीट मैं सुना रहा हूं आपको, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का। सावधान, यूसीसी पर मुस्लिम जितनी तीखी प्रतिक्रिया देंगे उतना ही तेजी से हिंदू ध्रुवीकृत यानी पोलराइज होगा। संविधान का आर्टिकल 44 जिसमें यूसीसी का जिक्र किया गया है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका एक हिस्सा है, जो कि मात्र दिशा निर्देश है, न कि संवैधानिक बाध्यता है। आर्टिकल 44 के ऊपर है आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 28 और 29, जिनमें से अधिकांश आर्टिकल संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिनसे छेड़छाड़ एससी द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए यूसीसी लाना इतना आसान नहीं है। अतएव मुस्लिमों को समझना चाहिए कि उन्हें तीखी प्रतिक्रिया देने को उकसाया जा रहा है। देखिए, यहां पर सूर्य प्रताप सिंह मुस्लिम समाज से साफ तौर पर कह रहे हैं कि अतएव मुस्लिमों को समझना चाहिए कि उन्हें तीखी प्रतिक्रिया देने को उकसाया जा रहा है, ताकि हिंदू यूसीसी के पक्ष में एकत्र पोलराइज होकर एक बार फिर से बीजेपी को वोट दे। इसलिए अभी यूसीसी का खाका आने दीजिए, तभी प्रतिक्रिया देना ज्यादा उचित होगा।
जिसे बीजेपी आरएसएस मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, कर्नाटक की भांति उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि हिंदू भी अब समझ चुका है कि उसे बार बार वोट के लिए उकसाया, मूर्ख बनाया जा रहा है। तो यह ट्वीट है रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का। कितने सटीक और साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि सीए, एनपीआर, एनआरसी के वक्त जो गलती समूचे हिंदुस्तान, भारत के मुस्लिम समाज ने की, वो गलती वो यूसीसी पर न करे। मस्जिदों से ऐलानात हो रहे, बयानात हो रहे और फॉर्मेट दिए जा रहे हैं, मेल पर सब जगह दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर दिए जा रहे हैं कि इनको भरो और लॉ कमीशन को भेजो। लेकिन मुस्लिम समाज को चाहिए कि सबसे पहले यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, जो खाका है, उसको पहले समझे कि क्या मोदी सरकार ने, क्या केंद्र की इस भाजपा सरकार ने इस खाके को कैसे बनाया है, किस तरह का यूसीसी वो लाने वाले हैं। क्योंकि यूसीसी आने से सिर्फ मुसलमानों के ही पर्सनल लॉ के अधिकार नहीं छीने जाएंगे, इसमें आदिवासियों से लेकर के कई समाज के लोग, यानी हिंदू समाज भी इसमें प्रभावित होने वाला है। पारसी समाज प्रभावित होगा, सिख समाज प्रभावित होगा, कई उनके सारे कानूनों में संशोधन करना पड़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट है, सिख मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, ऐसे कई सारे एक्ट हैं, कई सारे कानून हैं जिनमें तब्दीलियां करना पड़ेगी, संशोधन करना पड़ेगा यूसीसी लाने के बाद। इसलिए फिर एक बार हम कहेंगे मुस्लिम समाज सचेत रहे, सतर्क रहे और शांत रहे, तीखी प्रतिक्रियाएं न दे और किसी तरह का मुखर इस पर विरोध सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी दर्ज न कराए, जिससे भाजपा का काम आसान हो।